क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा मैच जिस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग कप्तानी के साथ साथ अंपायर का रोल भी बखूबी निभा रहे थे। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे कंगारू केवल एक मैच जीतने के लिए बेशर्मी की सारी हदें पार कर रहे थे। पल पल में कंगारुओं के साथ मिलकर अंपायर खेल भावना पर प्रहार किए जा रहे थे, जिसके कारण यह मैच इतने रोमांचक मोड़ पर जा पहुंचा कि भारत को सिर्फ 2 ओवर अपना विकेट बचाना था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ 1 विकेट की दरकार थी। और इस मैच को खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐसी नीच हरकत को अंजाम दिया जिसके कारण भारतीय टीम मैच छोड़कर भारत वापस आने को तैयार हो गई थी। तो एक कहानी है साल 2008 की, जब भारतीय टीम कंगारुओं के घर में 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने गई थी। और इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है कि उन दिनों ऑस्ट्रेलिया का दबदबा अपने चरम पर था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम दिग्गजों से भरी पड़ी थी। सभी कंगारुओं को जीत से कम कुछ मंजूर नहीं था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में हराना किसी सपने से कम नहीं था। और पहले मैच में इसका प्रमाण भी मिल गया, जब भारतीय टीम 337 रनों के बड़े अंतर से पहला टेस्ट मैच हार गई। अब दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम के लिए यह मैच और सीरीज दोनों दांव पर थी। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना मुनासिब समझा, लेकिन 0 के स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया को पहला झटका लग गया। फिर उसके बाद जो हुआ उसे देख हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया। रिकी पॉन्टिंग ने गांगुली की गेंद पर शॉट खेला। गेंद बल्ले को चूमती हुई MS धोनी के दस्तानों में समा गई। सभी खिलाड़ी और दर्शक जश्न मना रहे थे, लेकिन अंपायरों का दिमाग तो घास चरने गया था। और वहीं पर पॉन्टिंग खड़े होकर अपनी परंपरा को आगे बढ़ा रहे थे। पॉन्टिंग के आउट होने के बाद भी अंपायर ने उनको आउट नहीं दिया। उसके बाद RP सिंह और हरभजन सिंह की कसी हुई गेंदबाजी की मदद से कंगारुओं के लगातार विकेट गिरते रहे और एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 132 रनों पर 6 विकेट गिर चुका था। कंगारुओं की टीम ऑल आउट होने के कगार पर थी। भारतीय टीम इस मैच में पूरी तरह से पकड़ बना चुकी थी, क्योंकि कंगारू गेंदबाजों को नहीं खेल पा रहे थे। तो इसीलिए आज अंपायरों ने ही खेलने का मन बना लिया। और जब साइमंड 19 रन पर थे, तभी ईशांत शर्मा की गेंद साइमंड के बल्ले का मोटा किनारा लिया और साइमंड आउट हो गए। ऐसा सभी भारतीय खिलाड़ियों को लगा, लेकिन अंपायर को इस बात की भनक तक नहीं लगी। उसके बाद जब कुंबले की गेंद पर धोनी ने स्टंपिंग किया तो फैसला तीसरे अंपायर तक गया। सभी को उम्मीद थी कि फैसला तो अब जो भी होगा लेकिन सही होगा। भारतीय खिलाड़ियों के साथ साथ सभी दर्शक भी आस लगाए बैठे थे, लेकिन आज भारत की किस्मत ही खराब थी, क्योंकि थर्ड अंपायर तो सस्ता नशा करके बैठा था। उसके बाद फिर से MS धोनी ने हरभजन की गेंद पर साइमंड को स्टंपिंग किया, लेकिन ऑनफील्ड अंपायरों ने थर्ड अंपायर तक जाना जरूरी ही नहीं समझा, क्योंकि यह बात तो उनको भी पता थी कि थर्ड अंपायर तो सस्ता नशा करके बैठा है। और रिप्ले में साफ देखा जा सकता है कि साइमंड यहाँ भी आउट थे। एंड्रू साइमंड 3 बार आउट हुए, बावजूद उसके अभी भी क्रीज पर मौजूद होते हैं। और इतने जीवनदान मिलने के साथ ही साइमंड ने 162 रनों की पारी खेली, जिस ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 132 रनों पर 6 विकेट गिर चुका था। तो वही ऑस्ट्रेलिया टीम पहली पारी में 463 रन बना देती है। पहली इनिंग में भारत के साथ बहुत ही बुरा हुआ था, लेकिन अभी तो इससे भी ज्यादा बुरा होने वाला था। तभी ब्रेटली की गेंद पर वसीम जाफर बोल्ड हो गए, लेकिन वह गेंद भी नो बॉल थी, जो अंपायर को दिखाई ही नहीं दिया। यह मैच पूरी तरह से बेईमानी की सभी सीमाएं लांघ चुका था। इसके बावजूद सचिन तेंदुलकर के नाबाद 154 और द्रविड़ के 109 रनों की मदद से भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के 463 रनों के जवाब में 532 रन बना दिए। अब 3 दिनों का खेल खत्म हो चुका था। चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया टीम पारी की शुरुआत बहुत ही तेजी से करती है। हेडन और हसी की शतक के बाद दौलत 401 रनों पर पारी घोषित करती है। अब इस मैच का आखिरी दिन भारत को 333 रनों का टारगेट था। बावजूद उसके राहुल द्रविड़ जीत के लिए खेल रहे थे, लेकिन तभी साइमंड की एक गेंद द्रविड़ से डॉट हो जाती है और साइमंड ने अपील कर दिया। और फिर क्या, अंपायर ने आउट भी दे दिया। और जब रिप्ले में देखा गया तो पता चला कि गेंद बल्ले से कोसों दूर थी और द्रविड़ का ऐसा रिएक्शन सब कुछ बयां कर रहा था। इस मैच पर दाग तो लग चुका था, सब कुछ सबको पता था, लेकिन फिर भी खेल चला जा रहा था। लेकिन तभी ब्रेटली की गेंद सौरव गांगुली की बल्ले का किनारा लेकर सीधे क्लार्क के हाथ में चली जाती है। फिर भी गांगुली अपनी जगह से टस मस नहीं हुई, क्योंकि उनको पता था यह कैच प्रॉपर तरीके से नहीं पकड़ा गया है
और रिप्ले में भी साफ देखा गया कि गेंद जमीन को टच कर रही थी, लेकिन ऑनफील्ड अंपायरों ने पॉन्टिंग से पूछना सही समझा और जैसे ही पॉन्टिंग ने आउट का इशारा किया, अंपायरों ने भी आउट दे दिया। कंगारुओं की ऐसी खतरनाक बेईमानी के आगे भारतीय टीम पूरी तरह से बेबस हो चुकी थी। इस मैच में 1, 2, 3 बार नहीं, पूरा मैच ही बेईमानी मक्कारी की नींव पर खड़ा था। यही कारण था कि दिन का केवल 2 ओवर बाकी था। कंगारुओं को केवल 1 विकेट की दरकार थी और ईशांत शर्मा के इसी विकेट के साथ भारतीय टीम यह मैच तो हार जाती है, लेकिन पूरी दुनिया का दिल जीत लेती है और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कलंक जुड़ गया। और मैच के बाद पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कप्तान अनिल कुंबले ने कहा कि इस मैच को केवल इंडिया ही खेल भावना से खेल रही थी, जिसे सुन ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने भी तालियां बजाने पर मजबूर हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद साइमंड ने हरभजन के ऊपर आरोप लगाया कि उनको हरभजन ने मंकी कहकर सिलेक्ट किया है, जिस बात को हरभजन सिंह ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। अब उन्होंने क्या कहा होगा वो सबको पता था। फिर हियरिंग के बाद 3 मैचों के लिए भज्जी पर बैन लगा दिया गया, जिस पर भारतीय टीम ने सीरीज छोड़ वापस आने को तैयार हो गई। यह बात सुन पूरा ऑस्ट्रेलिया बोर्ड हिल गया। उसके बाद आईसीसी ने हरभजन पर लगे बैन को हटा दिया। उस दिन भारत मैच तो हारा ही, साथ में सीरीज भी हार गया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के इतिहास के साथ एक कलंक भी जुड़ गया। और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो आपसे मिस न हो सके।